जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड ओडीआई में फर्स्ट इनिंग में घमासान मुकाबला देखने को मिला। क्योंकि जहाँ शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने दबदबा कायम कर रखा था, उसके बाद रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की एक ऐसी सलामी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि दोस्तों आज रविंद्र जडेजा अपनी तलवारबाजी करते नजर आए मैदान पे, क्योंकि उनकी पारी ही इतनी जबरदस्त थी। आपको बताते हैं फर्स्ट इनिंग का पहला हाल कि दोस्तों टॉस जीतकर विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर मानुका ओवल के इस स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा मौसम तो सही है, लेकिन आज मौसम बिगाड़ा तब जब टीम इंडिया ने 4 बदलाव और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बदलाव किए। जहां डेविड वॉर्नर, पैट कमिंस और एरन फिंच आज नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो वहीं मोहम्मद शमी, मयंक अग्रवाल, युजवेंद्र चहल और एक और बदलाव हमें देखने को मिला टीम इंडिया में। तो वहीं उनकी जगह आज हमें देखने को मिला शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की मयंक अग्रवाल की जगह। और अब हमें देखने को मिलेगा सेकंड इनिंग में कि युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव गेंदबाजी करते नजर आएंगे, टी नटराजन गेंदबाजी करते नजर आएंगे मोहम्मद शमी की जगह। तो काफ़ी बदलाव के साथ टीम इंडिया ने जिनकी इच्छाएं थी आज सारी विराट कोहली ने पूरी करी और वही बदलाव किया जो वो चाहते थे। तो साथ ही साथ आपको बता दें फर्स्ट इनिंग में शुरुआत में गेंदबाजी के लिए जोस हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन एबर्ट, ग्रीन, अगर जाम्पा, हैंजिक्यूस ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं। तो शुरुआत में उन्होंने दबदबा बनाए रखा। क्योंकि दबदबा बनाए इसलिए रखा कि शिखर धवन को 27 गेंद ही खेले थे और 16 रन पे आउट करके चलता कर दिया था। क्योंकि एबर्ट ने एक अच्छी गेंद डाली थी, जिसकी वजह से शिखर धवन का कैच उछला और एस्टन एगर ने कैच पकड़ ली। लेकिन दूसरे छोर से शुभमन गिल आज डटे हुए थे विराट कोहली का साथ देने के लिए। लेकिन विराट कोहली आए ही थे कि ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। शुभमन गिल भी 39 गेंदों में 33 रन की पारी 3 चौके 1 छक्के की मदद से बनाकर आउट होकर चलते गए। अब उसके बाद कप्तान विराट कोहली के कंधों पर एक बार फिर से भार आ गया कि टीम को आगे लेके भी जाना है। और मुसीबत भी ये खड़ी हो गई कि 2 विकेट सलामी बल्लेबाज के रूप में खो दी है। अब श्रेयस अय्यर और विराट कोहली यानी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली दोनों ही मैदान पर खड़े थे और दोनों ही जानते हैं कि यह मुकाबला जीतना कितना ज़रूरी है। भले ही सीरीज़ हाथ से चली गई हो, लेकिन हाँ, अब इज्जत तो हाथ में आपकी ही है ना। इज्जत अगर तब बच सकती है कि इस तीसरे मुकाबले में हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ देखिए श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से गलती की, जहाँ पर बॉलर एडम जाम्पा ने उस गलती का फ़ायदा उठाया और श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। कैच पकड़ी मार्नेस लबुशाने ने। अब ऐसे में विराट कोहली फिर से अकेले पड़ गए। तो यहाँ पर उम्मीद थी कि आईपीएल के तीसरे कप्तान केएल राहुल, जो कि किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं आईपीएल में, वो थोड़ी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें देखने को मिला कि केएल राहुल 11 गेंदों में 5 ही रन बना पाए थे और एस्टन एगर आज फॉर्म में नजर आए, जहां पर उनको बड़े ही दिनों बाद मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने का। तो केएल राहुल को 11 गेंदों पर 5 रन खेले ही चलता कर दिया। इन्होंने रिव्यू भी लिया था, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट था। तो विराट कोहली भी हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है। अब विराट कोहली कंधों पर पूरा जोर था, लेकिन अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। लेकिन दूसरे छोर से इतने में विराट कोहली ने अपनी अर्धशतकीय पारी कंप्लीट कर ली थी और 78 गेंदों में 63 रन ही बना पाए थे कि जोस हेजलवुड ने इनको चलता कर दिया। उसके बाद विराट कोहली के आउट होने के बाद तो चारों तरफ सन्नाटा ही पसर गया था, क्योंकि 150 रन के आसपास ही 4 विकेट गिर गए। उसके बाद 5वां विकेट भी इतनी जल्दी गिर गया, जहां पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा दोनों ही एक ऐसी प्रवृत्ति के बल्लेबाज हैं जो हमेशा ही अंत में आते हैं। जब 10, 12 या 4-5 ओवर बचे होते हैं तो उनको सिर्फ इतना होता है कि बल्ला चलाओ। लेकिन आज के मुकाबले में तो उनको काफ़ी गेंद खेलने को मिली, जहां पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आया जब हार्दिक और रविंद्र ने कुछ बातचीत की। उसके बाद फैसला ये किया कि इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि मैच कितना खतरनाक तरीके से मोड़ ले सकता है। और ये दोनों ही ऐसी प्रवृत्ति के बल्लेबाज थे कि शुरुआत में अगर धीमा खेलें, बाद में अगर रफ्तार पकड़ें, तो इनका गियर 5वें की जगह 10वां गियर भी पकड़ सकता है। तो वही देखने को मिला, जहां पर शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने बहुत ही धीमी रफ्तार से गेंद खेली, लेकिन आज इनकी पारी थी 76 गेंदों में 92 रन की 7 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन एक कमाल की बात आपको बताते हैं दोस्तों कि जो अगले 50 रन आए थे वो महज 19 गेंदों में आए थे। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी दूसरे छोर से 50 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। अब 76 पे 92 और 50 पे 66, तो ये पार्टनरशिप काफ़ी गजब की साबित हुई। जो टीम इंडिया का स्कोर एक समय पे 225, 250 और कमेंटेटर यही बात कर रहे थे कि आज तो बस 250 पार कर ले तो मानो इज्जत बच जाए, जहां पर गेंदबाजों को थोड़ा लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन लड़ाई ही क्या, यहाँ पर युद्ध जीतने की तैयारी करके आए थे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, जहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अपनी तलवार यानी अपने बल्ले का इस्तेमाल करते हुए
टीम का एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया लास्ट में कुछ खतरनाक चौके छक्के लगाते हुए, जिसको सब देखते ही रह गए, क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत ही घातक गेंदबाजी का सामना करते हुए बल्लेबाजी करते नजर आए। जहां शुरुआत में करीब 25 गेंदों में 12-13 रन पे ही खेल रहे थे, लेकिन अगली 50 गेंदों पे 66 रन पे पहुंच गए। यानी कि अगली जो 19 गेंद खेली थी उसमें इन्होंने 50 रन प्लस की पारी खेल दी थी। यही रविंद्र जडेजा की खास बात है जो सबकी नज़रों में नहीं आती, इसलिए इन्हें सर जडेजा का उपाधि दिया हुआ है, क्योंकि जब जब टीम मुसीबत में होती है तब तब रविंद्र जडेजा बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं। हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हार्दिक पांड्या अपनी सेंचुरी से चूक गए, क्योंकि आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा स्ट्राइक संभाले हुए थे। अब रविंद्र जडेजा के सामने दो चुनौती थी, या तो वह हार्दिक पांड्या को सेंचुरी करने दें, या फिर रविंद्र जडेजा अपने टीम इंडिया के स्कोर जो कि 280 के आसपास था अब उसको 300 के पार ले जाएं। तो रविंद्र जडेजा ने सेकंड ऑप्शन चुना, जहां पर 300 का स्कोर इन्होंने अपनी प्रायोरिटी बनाया और 300 के स्कोर का लक्ष्य निशाना साधते हुए सीधा बल्ला घुमाया। पहला चौका गया, उसके बाद फिर क्या करा, दूसरा चौका गया, फिर उसके बाद एक गेंद खा लिया, लेकिन फिर चौथी पे इन्होंने सिंगल लेके हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दी। अब हार्दिक पांड्या 88 पे खेल रहे थे 74 गेंदों में, तो हार्दिक पांड्या के पास ऑप्शन ये था कि वो 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा के अपनी सेंचुरी पूरी कर ले, लेकिन इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी ये मौका नहीं देने वाले थे। लेकिन करते कराते हार्दिक पांड्या ने भी अगली 2 गेंदों पर 4 रन लिए डबल भाग के। तो ऐसे करके हार्दिक पांड्या का इंडिविजुअल स्कोर 92 पहुंचा और टीम इंडिया का स्कोर 302। कमाल कर दिया दोस्तों, देखकर ही सभी हैरान थे कि ये दोनों बल्लेबाज किस प्रवृत्ति से आए हैं, किस प्रवृत्ति से खेल रहे हैं। क्या घमासान बल्लेबाजी की है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी बहुत ही कम देखने को मिलती है। रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, नाम याद कर लीजिए, आप इनको हमेशा ही याद रखेंगे, क्योंकि सर जडेजा के नाम से एक काफ़ी फेमस है और दूसरा हार्दिक पांड्या। इनको जैसे भी याद कीजिए, ये हमेशा ही गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में आपको हमेशा ही आगे नजर आएंगे। धोनी की कप्तानी के अंडर में जडेजा खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा इतने आगे निकल चुके हैं कि शायद महेंद्र सिंह धोनी भी खुद ताज्जुब में आ जाए कि कैसे। लेकिन हाँ, रविंद्र जडेजा मुसीबत का सामना करना जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आप फॉलो करते हैं टीम को, तो आपने IPL 2020 में देखा होगा पूरी टीम नहीं बनाती थी रन, लेकिन रविंद्र जडेजा हमेशा रन बनाते थे, चाहे वो 12 गेंदों पे 31 रन की पारी हो या 20 गेंदों पर 40 रन की पारी, इनके बल्ले से हमेशा रन आते थे। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस में जब भी टीम मुसीबत में आती थी तो हार्दिक पांड्या ही संभालते थे पोलार्ड के साथ, लेकिन आज पोलार्ड की भूमिका निभाई रविंद्र जडेजा ने और हार्दिक पांड्या तो खुद ही मौजूद थे। ये खास बात देखने को मिली दोस्तों दोनों की, कि किस प्रकार से दोनों ने ही अपने टीम के स्कोर को एक अच्छा बनाने के लिए अपने खुद के स्कोर को दांव पर रखा और शुरुआत पारी धीमे से करी, उसके बाद बड़ी तेज खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को धूल चटाई। जहां पर अभी तक गेंदबाज दबदबा बनाए हुए थे। देखा जाए तो पहले ODI में 300 के आसपास ही रन बनाए थे टीम इंडिया ने और दूसरे ODI में 338 बनाए थे, लेकिन आज के मुकाबले में पहली इनिंग खेलते हुए 302 रन ही बना पाई। लेकिन खास बात दोस्तों आज ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एरन फिंच मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खामी नजर आ सकती है इनके लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एरन फिंच मौजूद आते हैं तो फिर टीम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन स्टीव स्मिथ को रोक पाना शायद आज एक गेंदबाज ऐसा कर सके, वो हो सकता है नटराजन या फिर कुलदीप यादव। दोनों के लिए बड़ी अहम भूमिका होने वाली है और ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी जो बड़ी ही खतरनाक चल रही है उसको रोकने के लिए आज नटराजन और कुलदीप यादव को अपना कमाल करके ही दिखाना होगा। दोस्तों दोनों ही टीम बड़े बदलाव के साथ उतरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें ना ही कोई हार जीत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ज़्यादा ही इज्जत बढ़ जाएगी और इंडिया हार जाती है शर्मनाक हार उनके नाम दर्ज हो जाएगी। सेकंड इनिंग की हाईलाइट हम आपको पूरे मैच खत्म होने के बाद ही पूरे मैच का हाल एक बार फिर से बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।